चलिए आज हम आपको बताएंगे आने वाला बोर्ड एग्जाम के वस्तुनिष्ठ गणित का वस्तुनिष्ठ वास्तविक संख्या में यानी 6 से 7 नंबर आप इजी वे में उठा सकते हैं। सिर्फ वास्तविक संख्या से ऑब्जेक्टिव कितना पूछेगा पता है? 6 से 7 गो 6 से 7 गो वास्तविक संख्या से पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव। उसमें ज्यादा से ज्यादा आपसे नहीं बनेगा तो 1 से 2 गो 5 गो आप आराम से बना दीजिएगा, एकदम आराम से इजी वे में, बिना कलम चलाए हुआ। सबसे पहले वास्तविक संख्या में 2-3 चीज याद रख लीजिए। पाई का मान, पाई अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है। पाई का मान दे देगा 22/7, तो परिमेय संख्या। एक चीज, 2 चीज बता दिए, दे देगा ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। भाज्य संख्या अभाज्य संख्या समझते हैं ना? रूढ़ संख्या को अभाज्य संख्या, या हो सके रूढ़ दे दे तो कहिएगा हम तो भाज्य अभाज्य पढ़े हैं, तो रूढ़ कहते हैं अभाज्य संख्या को, यौगिक कहते हैं भाज्य संख्या को। रूढ़ कहते हैं अभाज्य को और यौगिक कहते हैं भाज्य संख्या को। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। 4 चीज हो गया। पाई का मान 22/7, परिमेय पाई अपरिमेय, सबसे छोटी अभाज्य 2, सबसे छोटी भाज्य 4। एक और इसमें आएगा आपको कि 2 संख्या के गुणनफल बराबर लघुत्तम गुना, खाली स्थान दे देगा, ऑप्शन दे देगा। तो 2 संख्या के गुणनफल बराबर लघुत्तम गुना लघुत्तम समवर्तक गुना महत्तम समवर्तक। ये याद रखिएगा, एकदम इस पर प्रश्न रहे या ये डायरेक्ट रहे मगर रहेगा। क्या बोले? 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर लघुत्तम समवर्तक गुना महत्तम समवर्तक। ये 3-4 चीज वास्तविक संख्या में आप पहले ही याद कर लीजिएगा। परिमेय संख्या जानबे करते हैं, जो P/Q के रूप में रहो या जिसका वर्गमूल पूरा निकले परिमेय संख्या, जिसका वर्गमूल पूरा ना निकले अपरिमेय संख्या। समझ रहे हैं ना? आसान आवर्त एकदम नोट में लिख लीजिएगा कि आशांत आवर्त परिमेय संख्या होती है। आशांत आवर्त परिमेय संख्या होती है। आशांत अनावर्त अपरिमेय संख्या। आ से अनावर्त, आ से अपरिमेय बताए थे एक बार और हम। चलिए आते हैं क्वेश्चन पर। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 0.949 पर आवर्त डाला हुआ है। P/Q क्या है? परिमेय संख्या। हम शॉर्ट में लिखे हैं सबको। P/Q के रूप में लिखल कर रहा है जहां Q के मान 0 के बराबर नहीं है ना? तो देखिए ध्यान दीजिए, अगर दशमलव के बाद जितना अंक है और सब पर आवर्त है तो आवर्त को हटाने के लिए 9 से गुना किया जाता है। अब 9 से भागा दिया जाता है। 9 से भागा देना तो की हो गया 4/9 बटा को अंक पर आवर्त है। को अंक पर आवर्त है 2 गुना। अगर 3 अंक पर आवर्त रहता तो 3 गुना। ये ट्रिकली हम बता रहे हैं। अगर इसी को अगर आ जाएगा 0.149 पर आवर्त, अगर इसको गलती से भी 149/99 कर दी तो आपका हिसाब गलत हो जाएगा। दशमलव के बाद जितना अंक रहे सब पर आवर्त रहेगा, तब आवर्त को हटाने के लिए उतना 9 देना है। अब अगर एक अंक पर भी आवर्त नहीं रहा, सब पर आवर्त रहेगा तो उसको उस तरीके से नहीं बनाना है, उसको फिर उस तरीका से बनाना है। कौन चीज? परिमेय संख्या बराबर कुल संख्या। कौन चीज? ये भी सूत्र याद रखिएगा। परिमेय संख्या बराबर कुल संख्या माइनस अनावर्तों की संख्या। अनावर्त मैंने जगह बराबर तो कितना बराबर नहीं बटा 10 पर पावर दशमलव के बाद अंकों की संख्या। दशमलव के बाद अंक 1 अंक 2 अंक 3 अंक घटा दशमलव के बाद अनावर्तों के अंकों की संख्या। तो दशमलव के बाद 3 अंक है, 3 गो में 2 गो पर आवर्त है, 1 के गो पर नए आवर्त है। ऐसा नहीं कि ई वाला 1 लिखे, ई वाला 1 नहीं लिखे, माने जगरा पर आवर्त नहीं है उतना गिनना है कि को गो पर आवर्त नहीं है। अगर यही रह जाता 1 2 4 9 तो या 3 तो को गो पर आवर्त नहीं है, तो यहाँ पर 2 देते, यहाँ पर 2 देते। समझ रहे हैं?
तो दू गो पर नहीं होगा तो दू गो लिखना, यहाँ एक गो पर नहीं है तो एक गो लिखे। अब इसको हल कर लीजिएगा, 149 में से 48, 10 पर पावर 3 के मतलब 1000, 3 सुनना, और 10 पर पावर 1 मतलब 10, 148 में 1000 में 10 घटा दीजिएगा तो 990 कटेगा, तो काटिएगा तभी आंसर मिलेगा, छोटा से छोटा रूट है ना। अगर इस टाइप का रहेगा तो, अगर इस टाइप का रहेगा मतलब कि इसके साथ कुछ भी रह जाए 0.123 इस टाइप से रहेगा भी तो उसी करेंगे, बटा कर देंगे, बटा 3 अंक पर आवा तो 3 को 9 कर देंगे। बात समझ गए? इस टाइप का हिसाब पूछेगा बना दीजिएगा, इस टाइप का हिसाब पूछेगा बना दीजिएगा ना जी। इनमें कौन अपरिमेय है पहले बता दें, जिसका वर्गमूल पूरा ना निकले वो अपरिमेय है। 1649 का वर्गमूल 36 का वर्गमूल 16 का वर्गमूल 27 का वर्गमूल निकलेगा, 27 क्यू है, 3 के क्यू है, वर्ग नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। और फंसाने के लिए आपको क्या करेगा, ध्यान दीजिएगा, आपको फंसाने के लिए क्या करेगा, कहेगा परिमेय है कि अपरिमेय, परिमेय है कि अपरिमेय। तो अब तो डायरेक्ट सोचिएगा आप कि √8 के वर्गमूल कहाँ निकलो है तो अपरिमेय है, 2 के वर्गमूल कहाँ निकलो है तो अपरिमेय है। मगर इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो इसको हल कीजिएगा कैसे, जो नीचे में रहेगा उसी को ऊपर नीचे गुना कर देना है ना। अगर यहाँ पर बात के वाली 3 रहता तो 3 से भी गुना करते, अगर यहाँ 5 रहता 5 से भी गुना करते, समझ रहे हैं। अब इसी को ऊपर नीचे गुना कर दिए, हो गया कितना 2, √2 गुना √2 करेंगे √8 दूनी, और √2 गुना √2 करेंगे √4, 16 का वर्गमूल और 4 का वर्गमूल, 2 खत्म किया गया, कौन सी है परिमेय सरिमेय। ऐसे की लग रहा था आप परिमेय सरिमेय, तो बटा में अगर रूट रहे तो उसको हल करके देख लेना है, समझ गए। चलिए आते हैं 3 नंबर, यदि P पर पावर 3 गुना Q P पर पावर 2 गुना Q का महत्तम संवर्तक की बताए हैं, जो दोनों में मिले और जिस पर पावर कम रहे, जो दोनों में मिले जिस पर पावर कम रहे। तो ये दोनों में क्या चीज मिल रहा है, P भी दोनों में मिल रहा है तो महत्तम हो जाएगा P, अब पावर कम रहे, अगर पर पावर 3 अगर पर पावर 2 तो कौन बड़ा होगा 2, और Q भी मिल रहा है तो दोनों पर पावर 1 के है, ये वाला हो जाएगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ये P² बटा P² गुना Q। बात समझ रहे हैं, महत्तम की करता है कि दोनों में मिले और जिस पर पावर कम रहे। अगला क्वेश्चन आते हैं, यदि A बराबर 2 पर पावर गुना B बराबर 2 गुना C बराबर 3 पर पावर 1 गुना 5 तथा ABC का लघुत्तम संवर्तक की कहता है, जो दोनों में मिले जिस पर पावर ज्यादा रहे और जो नहीं मिले उसको भी लघुत्तम कहता है ना, क्या बोले लघुत्तम की कहता है, जो दोनों में मिले और जिस पर पावर ज्यादा रहे और जो नहीं मिले उसको भी, ये लघुत्तम कहता है। महत्तम की कहता है, जो दोनों में मिले और जिस पर पावर कम रहे, बस इतने है ना। चलिए अब ये लघुत्तम दे दिया, लघुत्तम संवर्तक 2 पर पावर 3 पर पावर 2 गुना 5 लघुत्तम दिया हुआ हमारा, 3 पर पावर n है, यही n का मान निकालना। तो लघुत्तम की कहता है, जो इसमें 3 गो है ABC ने है, तो जो तीनों में मिले और जिस पर पावर बेसी रहे, लघुत्तम कहता है ना। चलिए पहले 2 लेते हैं, 2 तीनों में लेते हैं, 2 इसमें 2 पर पावर कितना है तो वह है तो लिखा है, लघुत्तम हो गया ना बोला। आप 3 भी लेना है तो 3 में भी सबसे बेसी पावर वाला लिखना है, तो 3 लघुत्तम दे दिया यहाँ 3 पर पावर, ये कौन 3 लिए, उन तीनों में जो सबसे बेसी पावर होगा वही लिए होंगे। तो यहाँ 3 पर पावर 1 है, यहाँ भी 3 पर पावर 1, तो यहाँ पर 3 पर पावर क्या हो जाएगा, 3 पर पावर होगा कि 2 होगा, क्या होगा नहीं समझा। देखिए अभी ने आप बताएं बउआ, आप बोले नहीं अभी कि लघुत्तम सर उसको कहेंगे जो तीनों में मिले अब पावर बेसी होना चाहिए, तब 3 इसमें भी 3 इसमें भी 3 इसमें भी। अब कौन पावर वाला लेना है,
बेसी पावर वाला, और लघुत्तम दे दिया है। लघुत्तम कौन चीज? 3 पर पावर, तो कौन लिया होगा? जो सबसे बेसी होगा वही लिया है। सबसे बेसी वाला लिया है। तो यहाँ देखिए, अब प्रश्न में देखिए, यहाँ 3 पर पावर कितना? यहाँ 3 पर पावर, एक मतलब यही होगा 3 पर पावर। लघुत्तम ले लिया 3 पर पावर, तो एक वाला लेगा, बेसी वाला लेगा, जिससे दिमाग लगाना है। तो 3 पर पावर यहाँ पर क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। अगर यहाँ पर 3 पर पावर 2 दे दे, 1 नहीं दे, अब इसका लघुत्तम महत्तम निकालना हमको रे, तो कैसे निकालेंगे? जो तीनों में मिले तो 2 भी इसमें भी, 2 भी इसमें भी, 2 इसमें नहीं, मगर इन दोनों में 2 है, और में दोनों में जो सबसे बेसी पावर है तो एकरा पर है, तो वही लिखल के। अब 3 लेना है, 3 इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी बेसी पावर लेना है, तो ये लेना है, तो वह तो लिया, वह लिया। तो यहाँ पर 2 के जगह पर की था? 1 था, तो n का मान की हो जाएगा? 2। समझ में आ गया? चलिए अगला करा, 2 अपरिमेय संख्या इतना और इतना का गुणनफल। गुणनफल माने गुना कर देना, गुणनफल माने गुना कर देना, समझ रहे हैं? 3 प्लस रूट 5 और गुना 3 माइनस रूट 5। अगर आपको सूत्र नहीं याद है तो गुना कीजिएगा एक। अगर सूत्र याद है कि एगो प्लस में एगो माइनस में, क्या सूत्र हो वो है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 3 तिया, और रूट पर पावर करेंगे, रूट की बच गया 9 में से 4 गया, 9 में से 5 गया 4। अगर सूत्र याद नहीं है तो गुना कीजिएगा, 3 तिया 3 गुना प्लस में ही माइनस है, प्लस माइनस 3 गुना रूट 5 करेंगे, 3 रूट, ताकि बिना रूट वाला गुना होता है, साथे लिखाता है, लिख दिए। अब इसको करेंगे प्लस में प्लस 5 गुना रूट 3 करेंगे, तो 3 रूट 5, ये प्लस में ही माइनस है, प्लस माइनस रूट 5 गुना रूट 5 करेंगे, रूट 5 रूट 25, ये माइनस में ये प्लस में सेम में है, तो अब 4 माइनस 4 की होगा? खत्म होता है नहीं? तो ये दोनों सेम है, तो एगो प्लस में एगो माइनस में की हो गया? खत्म। 9 और 25 का वर्गमूल, 9 में से 5 गया 4। समझ गए? चलिए नेक्स्ट हिसाब। क्या क्वेश्चन कह रहा है? 234 में अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात, इस टाइप का भी क्वेश्चन एगो रहेगा। 234 से नहीं रहे, कुछ और भी रहेगा। अब जिसका घात कर रहा है उसको देखेंगे कि वो कितना बार आया है। तो क्या करना है? 234 का गुणनखंड कर दीजिए, 234 का गुणनखंड कर दीजिए। सबसे पहले जिसके अंत में 0 2 4 6 8 है, 2 से लगता है ना, 2 से भागा दे दीजिए, 2 से भागा देगा कितना? 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 7 14। अब 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगेगा, 7 1 8 9, 3 से लग जाएगा, 3 तिया 9, 3 9 27, 3 से 3 एकम 3, 3 तिया 9, 2 गुना 3 गुना 3 गुना 13, मतलब 2 पर पावर। अब 2 1 के हुआ तो 1 पावर दी या नहीं दी, तो 1 रहबे करता है, और 3 पर पावर गुना 13 के का घात पूछ रहा है, 3 का घात। तो 3 का घात किया है, 3 का घात किया गया 2 आ गया, 3 का घात किया है 2 आ गया, 3 का घात। इसी प्रकार रह जाए 24, है ना, 24 रहेगा। 24 में बोलेगा 2 का घात, तो फिर उसी पर क्या करेंगे? 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3, 1 2 3, इतना करेंगे, जरूरत नहीं। ये सब बिना कलम चलाए हुआ, बड़ा है तब ने, अब छोटा रहेगा तो ये इतना लिखेंगे, खाली एजर पर देख लेंगे कि 3 के घात करेंगे तो 3 को बार है, 1 बार 2 बार। अब एक में 2 के घात करेंगे को बार, 1 बार 2 बार 3 बार, मार देवे 3 बार रख देना है खाली। समझ रहे हैं ना? फिर कह रहा p बटा 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के रूप में लिखेंगे। इस टाइप का भी क्वेश्चन एगो रहेगा, हो सके इस टाइप का ना रहे, खाली इसको बदलने के लिए कहेगा। अब बदलने के लिए क्या दे? हाँ, कभी कभी ऐसे दे देगा कि इसको बदले और इसमें 2 का घात बता दे, है ना। जैसे यहाँ 2 पर पावर m और 5 पर पावर n में हो सके m और n के घात पूछता होगा, m और उसी में तैसे में दिया। देखो अच्छा देख लेते हैं, बना लेते हैं इसको। इसको दशमलव हटा में जानते हैं ना, हटा दिया दशमलव, की आ गया 67 बटा 100। अब 100 का गुणनखंड कर दीजिए,
100 का गुणनखंड 2 से 50, 2 से 25, 5 से है ना, मतलब की आ गया 67, 2 को आया 5 को आया 2 को आया। अब एकरे में कहेगा कि m और n का मान निकालें, m और n का मान बताएं, या 2 का घात बताएं या 5 का घात बताएं। तो 2 को आया तो 2 का घात की हो गया आंसर 5 का घात पूछ रहा, तो 5 का घात आंसर। अब एकरे में बोल देगा m का मान निकाले, तो m केकरा पर पावर है, तो 2 पर पावर m, यहाँ 2 पर पावर, तो m के मान। अब तो गलती से दोनों दुदुए आ गए, तब ने m के मान भी 2 और पूछ रहा सको है। बात समझ में नहीं? दशमलव हटावे ले एकदम 4 से 5 नंबर एकदम आराम से आ जाएगा, याद रखो, खाली हल्का ध्यान दीजिएगा। समझ में आ गया नहीं है? m के मान पूछेगा कितना आया, n के मान पूछेगा तो 2 है कि 2 पर पावर m, 5 पर पावर m। समझ गए ना? उसके बाद करना भाग एल्गोरिदम में, है ना, भाग एल्गोरिदम में दिया हुआ है a बराबर ओ, अच्छा ये है, हाँ ये भी क्या कह रहा है, ये कह रहा है ये क्या है, परिमेय है या अपरिमेय है? ये क्या है, परिमेय है कि अपरिमेय? तो रूट 81 का वर्गमूल निकलेगा 9 बटा जो बटा में रहे p बटा q के रूप में परिभाषा है, जो p बटा q के रूप में रहे वो परिमेय है। की हो गया, परिमेय हो गया। क्या हो गया, परिमेय हो गया। चलिए भाग एल्गोरिदम में दिया हुआ है ना, a बराबर bq प्लस r, b के मान पूछ रहा है, a के मान कितना दिया हुआ है, तो a के सामने 72, q के b के तो पूछिए रहा है, और q के मान कितना दिया हुआ है, और r के मान की दिया हुआ है 0। बस हल कर देना है, बराबर कितना लाना है 72, इसको हल करके 72 लाना है। तो शेषफल तो 0 है, ये तो कोई दिखते नहीं है। अगर शेषफल 1 दूर आता तो जैसे लफड़ो रहता, शेषफल 0 का मतलब समझिए इतने है, समझी इतने है ना। अब 8 में कितना गुना करे कि 72 आ जाए, 9। तो b के जगह पर की हो गया, b के मान की हो गया। अब यहाँ रहता 75, कितना रहता, और शेषफल का मान पूछता है रे, r के भी मान पूछता, b के मान भी हो सके पूछे। तो 8 9 72 से कितना बचा शेषफल 3। अगर यहाँ 3 देता तो b के मान पूछ देता, अगर 9 दे देता तो शेषफल के मान पूछेगा। बस समझ रहा है, नहीं समझा? अरे मान बैठा दिए, ठीक। शेषफल कितना है 0, हम दूसरा हिसाब बताने चाह रहे थे। अब 8 में कितना गुना करे कि 72 रहता, 72 आ जाए तो कितना गुना किया 9, और शेषफल 0 है तो 72 में 0 जोड़ेंगे तो की होगा 72 है। अगर ये दे देता मान, ये दे देता मान, यहाँ रहता 75, r के मान पूछता, तो वैसे गुना करते 8 9 72 में कितना जोड़ेंगे 75 हो जाए। समझ गए ने? कराई चारों में कौन शांत है कौन आसान, ये क्रम भी कलम नहीं चलाना है, बिना कलम चलाए हुए थी हो जाना। सबसे पहले आपको पकड़ना है, फंसाने के लिए कभी कभी देता है कि देखिएगा कि कट रहा है तो नहीं, 2 से 15 कटेगा नहीं कटेगा, 11 से तो 60 कटेगा नहीं कटेगा, 17 से 60 नहीं कटेगा, 6 से 35 नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 3 से तो 6 कट रहा, 35 नहीं कट रहा, एको वो नहीं कट रहा तो ठीक है। अन्य तो कभी कभी फंसावे दे देता है, याद रखिएगा, है ना। अब इसमें कौन है शांत और आसान, कौन है शांत और कौन है आसान? तो क्या शांत आसान में दो विधि से बना दे, 2 शब्द के आधार पर भागा दे देंगे, दशमलव के बाद अगर कट जाएगा तो शांत हो गया, दशमलव के बाद अगर नहीं कटा तो अशांत हो गया। उससे अच्छा है कि नीचे वाला के गुणनखंड कर दीजिए, 2 आवे 5 आवे 2 5 दोनों आवे तो शांत होगा, और 2 और 5 के अलावा कुछ भी आ जाएगा तो अशांत हो जाएगा। तो 15 का तोड़ दीजिए, 5 तिया 5 तो आया मगर 7 में किया आ गया तो शांत है नहीं है, शांत क्या है, ये बड़ा है छोटा है, छोटा है। 7 5 5 के साथ किया है 7 ने किया आसान, आसान। 5 के साथ कुछ भी आ जाए आसान, 2 के साथ कुछ भी आ जाए आसान, खाली 2 खाली 5 रहे शांत, अब 5 और 2 दोनों रहे तो भी तो शांत, ठीक। 60 तोड़ेंगे, 12 5 60 नहीं, 12 5 60 तोड़ दिए, अब 12 को तोड़िए, 4 तिया
2 और 5 के अलावा क्या है? 3। तो की हो गया, आसान। ये की हो जाएगा। चारों थोड़ी अथी बनाना है। जब 3 को हल कर लिए तो 1 को बच गई तो वह ना सर बात है। बात समझ रहे हो ने? अब फंसावे ले कैसे करता है आपको देगा। जैसे 15 को अभी की बोले आप, 15 क्या बोले? आसान। ताकि 5 3 15 आसान तो बोले। अब देखिए आप बोलिए तो आसान तो देखिए समझ में आ जाएगा। साथ देखिए आसान, 15 की अभी बोले आसान, तो ये भी आसान। फंस जाइएगा। यहाँ काटिए, फंसाने के लिए देता है ऐसे, इसको काटना है, छोटा करना है। 3 एकम 3 3 बचे 1/5 की है ना? ग्यारह बटा 24 शांत है कि आसान? देख लेते हैं। 24 का तोड़ दिए, छोड़ जाओ। 4 का तोड़ेंगे 2 दूनी 4 तो 2 आएगा, और 6 का तोड़िएगा तो 3 दूनी 6 3 आ गया। तो शांत है कि आसान? क्या कि 2 के अलावा कुछ भी आ जाएगा तो आसान। आसान हो गया, आसान हो गया ना। अब एक रखिए, घुमाओ ही हो तेरी सर। शांत है कि आसान? काटिएगा, देखिएगा काट के। 3 एकम 3 आठी 1/8 8 जगह क्यों है 2 के 2 गुना 2 करेंगे तो 8 2 आया तो क्यों हो गया 7 हो गया। समझ में आ गया? चलिए आगे चलिए देखिए। यदि q, यदि छोटा क्वेश्चन लिखे हैं, यदि q धनात्मक पूर्णांक है तो कौन इनमें विषम पूर्णांक है? इसमें विषम पूर्णांक कौन है? ऑप्शन भी आप आराम से देखिएगा, नजरी से दिमाग लगाइएगा, तो ऑप्शन से भी छाड़ दीजिएगा, हल करने की भी जरूरत नहीं। इसमें अच्छा तीनों में क्या आप देख रहे हैं कि सब लास्ट में जुटा हुआ। देखिए कि तीनों में क्या अंतर है। इसके लास्ट में क्या है? इसके लास्ट में, इसके लास्ट में, इसके लास्ट में, सब के चारों में 3 के लास्ट में विषम है, 1 में सम है नहीं। 1 विषम हो गया, 3 विषम हो गया, 7। अब कह रहा है इनमें कौन एक के उत्तर नहीं होगा। अगर इन तीनों के लास्ट में विषम है तो तीनों उत्तरवा होता है। एक जब भी उत्तरवा होते कौन होते नहीं। फिर से समझ लो, ये तीनों काहे नहीं होगा सर? ये तीनों के लास्ट में क्या है? विषम है। लास्ट में क्या है? विषम है। अब ये तीनों के लास्ट में विषम, सिर्फ एकरे में सम है। 8 क्यू 8 क्यू 8 क्यू सब में है ये ना, खाली इसी में सम है, इसी में 4 है, सब में क्या है? विषम है। तो ये तीनों तो उतरवा नहीं होते हैं। जब भी उतरवा होते हैं ये हो जीते। एक कलम चलाए। अब इसको अब आते हैं हल करके आते हैं। हल करके, हल रखिए, हल करके रखिए, कुछ भी रखिए यहाँ पर विषम पूर्णांक, कुछ भी विषम रखिए। जैसे हम 1 के रख दिए, क्या रखे? 1 और 1 गुना 8 करेंगे, 8 अच्छा सम है कि विषम? जो 2 से कट जाए सम, जो 2 से नहीं कटे 12 2 से कट रहा है तो सम हो गया। रखिए यहाँ पर, क्या रखे थे? यहाँ 1 रखे थे, 1 रखिए। 1 कट का 8 है 9 सम है कि विषम? 2 से कटेगा तो क्यों हो गया? 1 रखिए, 1 गुना 8 करेंगे, 8 है 3 2 से कटेगा, 8 है कम, 8 है 7 2 से कटेगा, कौन कटा? ये हल करके किए। ये परिश्रमी स्टूडेंट ऐसे करेगा, मगर जीनियस स्टूडेंट ऑप्शन देख लेगा तीनों। जैसी ऑप्शन देखा तीनों, देखा कि तीनों में विषम है, खाली एकरे में सम है, ये खाली अलग लग रहा है, एक मतलब वह होगा। बात समझ रहे हो ना? समझ रहे हो? अब तो मेहनती करके परिश्रम करके हल करवा, तो जैसे कह लिया उसे करवो। कुछ भी विषम संख्या ले लो। यदि q धनात्मक पूर्णांक है तो कोई विषम संख्या, तो q विषम संख्या, तो q के जगह पर विषम संख्या कुछ भी रख के देखिए, हल कीजिए, वो विषम ही आएगा, है ना? 2 लगातार सम संख्या का महत्तम से अर्थक हो सके। विषम संख्या के लिए उत्तम पूछ दे, पहले सम संख्या के लिए उत्तम लिखाते हैं। 2 को लगातार सम संख्या बताइए, 2 को लगातार होना चाहिए। सम संख्या समझो ना, जो 2 से कटे, 2 का 2 दूनी 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14, ये लगातार सम संख्या है। तो 2 को कुछ भी उठा लीजिए, 2 और छोटे ले लेते हैं ना, 2 और 4। अब 2 और 4 का गुणनखंड कर दीजिए, 2 एकम 2 और 2 दूनी दोनों कर दिए। महत्तम की कहता है?
जो दोनों में मिले, जो तो दोनों में की मिल रहा है, दोनों में मिले कम पावर रहे, दोनों में मिले पावर कम रहे, पावर दोनों इसमें भी दो गो एक में एक हो तो दो गो वाला लघुत्तम हो जाते, कम पावर नहीं होना चाहिए तो कौन सी हो जाते। अब ये तुमको बताने की जरूरत नहीं है, हल करने की जरूरत नहीं है, याद रखिए दो लगातार सम संख्या का महत्तम समवर्तक हमेशा दो होगा। दो लगातार महत्तम समवर्तक के दो लगातार सम संख्या का महत्तम समवर्तक हमेशा दो होगा। क्या होगा? दो होगा। अब दो को विषम संख्या ले लो, ओकर महत्तम किए थे, दो को सम संख्या ले लिए, हो सके सम नहीं पूछते, हो सके विषम पूछ देते तो कहो कि सम बताइलो से विषम का तो विषम भी ले लो, दो को विषम को ले लो, कुछ भी दो को विषम लो जो दो से नहीं कटे, लगातार होना चाहिए। 5 और 7 लगातार एक बीच में किए छो तो दूसरा कट जाएगा लेने तो 5 अलग 7 कौन सी है लगातार विषम संख्या। 5 का तोड़ दो 5 एक कम, 7 का तोड़ दो 7 एक कम, महत्तम केकरा को है तो की दोनों में मिल रहा है एक, महत्तम की होते एक। तो याद रखो कि दो लगातार विषम संख्या का महत्तम समवर्तक हमेशा एक होगा, हमेशा एक होगा। दोनों क्लियर? अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय के योग क्या होगा? योग रहे, अंतर रहे, गुणनफल रहे। देखो परिमेय इस सुपाटल है, सुपाटल माने टेढ़ा न, मतलब कोई तुम लोग के क्लासमेट भी में भी होगा ने, उसको तुम आम बताओगे मगर वो इमली के बारे में सोचेगा, इमली बताओगे तुम आमे के बारे में सोचेगा, कहेगा चल पूरब जाएगा पश्चिम, कहेगा अभी कहीं जा रहा है शाम में बैठो तो जाइबे करेगा, मतलब आपका उल्टा वो करेगा, है ना। जो आप सही बोलिएगा उसमें उल्टा शब्द जानते हैं, उल्टा शब्द अगर आप किसी चीज का उल्टा शब्द ना जान रहे हैं उसमें आ लगा दिए उल्टा शब्द बन जाएगा। चल उल्टा अचल, सच आ लगा दिए असच, समझ रहे हैं ना। किसी भी शब्द का आगे आ लगा दीजिए उसका उल्टा बन जाएगा, उसी शब्द का उल्टा बन जाएगा। तब परिमेय अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय, आ लगाने से पलट जाता है ना। तो परिमेय एक मतलब परिमेय मतलब सही है, सुपाटल है, आई की है अपरिमेय मतलब असुपाटल है। तो सुपाटल और असुपाटल कभी मेल होगा? ये तो इसको जे बोलेगा ये बेचारा सीधा है, इसको जे बोलेगा ये जे बोलेगा ये तो कर देगा, मगर ये बोलेगा ना जो थोड़ा ने देर से देखा नहीं समझ रहा नहीं, मतलब कि बदमाश है ये। परिमेय सीधा मतलब कि ये आदर्श स्टूडेंट है, ये क्या है? आदर्श स्टूडेंट, आदर्श स्टूडेंट और आदर्श स्टूडेंट का मेल कभी नहीं होगा। ये कहां से कहां पहुंच जाएगा, ये गुमानी में रहेगा कि ये छोड़ ले नहीं पढ़े की दिक्कत है, चोरी कर ले कर ले बहुत चिट्टा पूरा है बहुत, अब वो जमाना ना चोरी पूरा समझ ना नहीं है। टाइम से पहले जाना, याद रखो 1 घंटा पहले घुसा रहा है इस बार, जहां लेट करोगे 12 में आ जाओगे, समझ रहा है ना। इसलिए टाइम से पहले, खासकर लड़की लोग ध्यान दीजिएगा इस चीज को, टाइम से वहां पहुंचिएगा और जो है उसके सामने कम जाइए, कम बार जाइएगा, एक बार चले गए जो माथा उधर कर लिए हो गया, बार बार जाना जरूरत नहीं है, समझ रहे हैं। तो परिमेय और अपरिमेय, ऐठल का बिना ऐठल का कभी मेल हो सकता है? कभी मेल नहीं होगा, वो हमेशा ऐठल का साथ जब भी रहोगे तो ऐठल के बनोगे कि नहीं। तो परिमेय और अपरिमेय कभी परिमेय नहीं होगा, क्या होगा? अपरिमेय होगा, क्योंकि दोनों के बात कभी मिल में नहीं करेगा। बोले ये आम बोलेगा तो क्या कहता है नहीं मिलियो उसी लगो है, आम खट्टा लगो है, यो खट्टा लगो है, मगर आम तो मीठा भी लग सको है, मगर इमलिया कभी मीठा लगता है तो कहते ना हम मदलिए कि अभी अम्मा कच्ची है। अरे आम की बात कर रहे हैं, पक्का कच्चा की बात कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए परिमेय और अपरिमेय योग करो, अंतर करो, घटाव करो, गुणनफल करो, कभी परिमेय नहीं होगा। क्या होगा? दो संख्या का गुणनफल बोले तो सूत्र शुरू में, दो संख्या का गुणनफल दिया हुआ है, उनका महत्तम समवर्तक दिया हुआ है, लघुत्तम निकालना है। तो सूत्र क्या बताया कि दो संख्या के गुणनफल, दो संख्या का गुणनफल कितना दिया हुआ है? 86 70। दो संख्या के गुणनफल
बराबर लघुत्तम गुना महत्तम। तो महत्तम कितना दिया हुआ है, तो लघुत्तम निकालना है। ये गुना में ऐसा जाएगा तो भाग हम काट दीजिए। 17 बचे 85, एक बच गया, 17 कम 17 जीरो, कितना आ गया 510। तो इस सूत्र याद रखिएगा, ठीक। अब यानी अब पहले पूछता था डायरेक्टली कि इनमें कौन परिमेय आप परिमेय, आप जरी से एचडी रूप कर दिया उसका। वीडियो पुराना में देखिएगा तो नहीं अच्छा लगता है, मगर उसको क्या कहते हैं एचडी करेंगे बढ़ाई क्वालिटी है, तो क्वालिटी बढ़ा दिया है जरी सही। अब कह रहे हैं इनमें कौन परिमेय है कौन अपरिमेय। इसमें भी जीनियस स्टूडेंट की तरह सोचिएगा तो आराम से छाट दीजिएगा, जीनियस स्टूडेंट की तरह नहीं सोचिएगा तो नहीं छाट पाइएगा। सब में क्या देख रहा है 36 प्लस 36, 49 प्लस 49, 25 प्लस 25, ये तीनों एक जैसा है। मगर यहाँ 64 प्लस 36 ये एक जैसा नहीं है, नहीं। अब ये तीनों में चारों में कौन अलग लग रहा है, ये लग रहा है अलग, यही उत्तर होगा। अब इसको परिश्रम स्टूडेंट की तरह कीजिए। 36 का वर्गमूल, अभी वर्गमूल नहीं निकलेगा, सॉरी हम भी गलती बोल दिए। 36 प्लस 36 है, 36 प्लस 36, तो 36 प्लस 36 72, 72 के वर्गमूल निकलेगा पूरा पूरा नहीं निकलेगा। 49 प्लस 49 98, 98 वर्गमूल निकलेगा नहीं निकलेगा। 25 प्लस 25 50, 50 का वर्गमूल निकलेगा नहीं निकलेगा। 64 का 36 100, 100 का वर्गमूल निकलेगा 10 जाए के 10, ये हो समझ गए, दोनों तरफ बता दिए। अब ये कह रहा क्वेश्चन इतना है ना, भाग एल्गोरिथम में महत्तम समवर्तक कौन होता है, इतना हल करने की जरूरत नहीं, लास्ट परिणाम देखेंगे। महत्तम समवर्तक कौन होता है, उसका बीज भाजक। महत्तम समवर्तक कौन भाजक, जिसका शेषफल 0 रहे, जिसका शेषफल 0 रहेगा उसका बी भाजक क्या होता है, महत्तम समवर्तक। एक शेषफल की है, एक भाजक 15 है और शेषफल की है 0, महत्तम समवर्तक होगा। एक शेषफल 0, एक भाजक की हो जाएगा 5, महत्तम समवर्तक की हो जाएगा 5। तो जिसका शेषफल 0 रहेगा उसका बराबर के जस्ट बगल वाला देखिएगा बी भाजक है ना, वह की कहलाएगा महत्तम समवर्तक। तो इसका महत्तम समवर्तक की हो गया, की हो गया 5। कोई दिक्कत, चलिए यार आगे आइए, चलिए आ जाइए। हम बताए थे शुरू में आपको कि सबसे छोटी आवाज संख्या पूछेगा, कंपटीशन में भी पूछते रहता है बराबर, और सब फंस जाता है। सबसे छोटी कार्य आवाज तो 3 होते, एक नंबर में ऑप्शन में हो सके 3 रहता। कड़ाक सवाल आवाज जगह के क्रॉस नहीं कटो हो, खाली अपने से कटो तो 3 तो लगो है एकदम कड़ाक समान भी 3, और कड़ाक से गलती वहां कर दो तो जाचे वाला, समझ रहे हैं ना। तो सोच के सबसे छोटी आवाज संख्या, सबसे छोटी आवाज संख्या 2, तो 2 भी किसी से नहीं कटता है ना। अब कह रहा है इनमें कौन परिमेय है, परिश्रमी लेबोरियस स्टूडेंट की तरफ अति करोगे तो हल करोगे, और जीनियस स्टूडेंट की तरफ सोचोगे तो देखिएगा कि इसमें कौन परिमेय है। √3 के वर्गमूल निकलेगा, √2 के वर्गमूल निकलेगा, ये दोनों तो क्लियर हो गया, दोनों क्लियर हो गया ना। 81 का वर्गमूल निकल रहा है, यह हो जाएगा। इसको हल करे या ना करे आंसर हमारा मिल गया है ना। अब ये कहा कि सबके हल करके देखो ये वाला कर, हाँ ये परिमेय है ना, समझ रहे हो ना। हां करा 4 बने, 1 2 3 4, ये चारों में कौन अपरिमेय, कौन अपरिमेय कह रहा, क्या कह रहा है अपरिमेय कह रहा है, अपरिमेय। अपरिमेय संख्या हम शुरू में बताए थे आपको कि आवर्त वाला परिमेय होता है, अनावर्त वाला अपरिमेय होता है। तो एकरा पर आवर्त तरल है, तबे ने कहिए कि आवर्त को परिमेय संख्या में बदले। 2 नंबरिया में पूछता हूं, अभी 3 दिन पहले भी वीडियो छोड़े हैं, वो 2 नंबरिया में पूछेगा तो पक्का पूछेगा, नहीं तो 1 नंबरिया में रहेगा है ना। तो आवर्त को कहेगा परिमेय संख्या में बदले, तबे वह इसी के लिए सूत्र बाहर परिमेय संख्या बराबर कुल संख्या घटा अनावर्तों की संख्या बटा 10 पर पावर दशमलव के बाद अंकों की संख्या घटा 10 पर पावर दशमलव के बाद अनावर्तों के अंकों की संख्या है ना। इसी आवर्त के लिए परिमेय संख्या बराबर है, तो इसी के लिए सूत्र होता है परिमेय संख्या। अगर मतलब की है परिमेय संख्या है कि नहीं, ये परिमेय हो गए, जगह वर्गमूल निकल जाए वो की हो गए परिमेय 196 वर्गमूल 14। अब कहते कि तो बड़ा हो सकता है नहीं टूटतो, ये बड़ा हो तो नहीं टूटतो। अभी रहे दे एकरा हल कर दलिए ने डायरेक्ट ही की हो गए परिमेय, इसको गुना कर दीजिए 10 × 5 =
10 बचे 50 के वर्गमूल 5 को 50 के वर्गमूल 49 के वर्गमूल 60 होता है, 50 के वर्गमूल नहीं निकलेगा। मतलब ये सब के हल करिए या करिए, बात दिक्कत जो छोटा रहे उसको हल कर दीजिए, एक बच जाएगा, वही उत्तर हो जाएगा आपका, है ना। दो परिमेय संख्या के बीच में कितना परिमेय होगा? दो परिमेय का है, दो अपरिमेय का है, दोनों के बीच में कितना संख्या होगा? दो संख्या के बीच में कितना संख्या होगा? तो इसका कोई सीमा नहीं है। क्या है? अनंत। इसका उत्तर क्यों हो जाएगा? अनंत। फिर कह रहा इसको बटा में लिखे, दशमलव के बाद अगर सब पर आवर्त रहे, बस एक के दिमाग लगाना जल्दी में, जितना बराबर है उतना अगर कटेगा डायरेक्ट भी रहेगा, मगर देखिएगा कट रहा है कि नहीं। अब कटे वाले एकदम काट के छोटा करिएगा तभी उसका उत्तर आएगा, उसका सही उत्तर होगा। समझ रहे हैं? ये नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो ये उत्तर यही हो जाएगा, है ना। इन दोनों का महत्तम की कहता है जो दोनों में मौजूद हो, है ना। तो 15 कम 105 है, ये 15 छक 90, 15 छक 90 ने 15 सती 105, एक दोनों का उत्तम की हो जाती 15। नहीं समझ लो, महत्तम में जो छोटका रहे पढ़िए, अगर बढ़के तो नहीं आ गए तो वह महत्तम हो जीते। तो 15 का में 105 आ गए हैं तो 15 हो जीते महत्तम, और नहीं तो लाइब्रेरी स्टूडेंट की तरह हल कीजिएगा। कैसे? 5 तिया 15, 105 को कीजिएगा 15 सती 75 से 15 तोड़िए 5 तिया गुना महत्तम की करो, जब दोनों में मिले तो दोनों में मिल रहे हैं तो 5 तिया 15 की हो गया आंसर। कोई दिक्कत? चलिए आ जाइए। प्रत्येक परिमेय संख्या क्या हो सकता है? प्रत्येक परिमेय संख्या क्या है? तो हमारा जो इसका वास्तविक संख्या का थ्योरी लिखा है वो याद है? सबसे पहले क्या होता है? प्राकृत संख्या, जिसको एक से सूचित किया है। कहां सोए हुए आप जी? उसके बाद पूर्ण संख्या, उसके बाद पूर्णांक संख्या आई है जेड से, उसके बाद परिमेय अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय, ये दोनों से की बन जाता है? वास्तविक। की बनता है? वास्तविक संख्या, है ना। अगर ये नहीं याद है तो छोड़िए, नहीं याद है। प्रत्येक माने हरेक, प्रत्येक माने हरेक परिमेय संख्या क्या होगा, है ना। परिमेय संख्या का उदाहरण जानते हैं? परिमेय संख्या का उदाहरण, परिमेय का रहा तो दो तीन को उदाहरण लीजिए। परिमेय संख्या के 2-3 को उदाहरण, जैसे रूट 81 परिमेय है ना, जिसका वर्गमूल पूरा निकले 4/3 परिमेय है ना, जो बटा में रहे, है ना। 0 पूर्ण परिमेय संख्या है, 1 है ना, -5/7 ये सब क्या है? परिमेय। क्या है? परिमेय। क्या है? परिमेय। याद रखिएगा क्या है? परिमेय। अब प्राकृतिक पूर्णांक में आ जाइए। ऑप्शन में रहे क्या क्या? ऑप्शन में प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक संख्या, वास्तविक संख्या। चलिए देख लीजिए। परिमेय क्या हो गया? प्राकृतिक संख्या, जिसको नेचुरल संख्या n से सूचित करते हैं, और पूर्णांक संख्या को w से, और पूर्ण संख्या को i या z से, i या z से करते हैं दोनों। अब इसका उदाहरण देखिए। इसका उदाहरण गिनती की सारी संख्या को, अब गिनती के आगे 0 लगा देते हैं तो, है ना। अब पूर्णांक संख्या के प्लस में और माइनस में लिखते हैं तो क्यों हो जाता है? पूर्णांक, है ना। माइनस और प्लस में लिखेंगे तो क्यों हो जाएगा? पूर्णांक। प्राकृतिक संख्या के आगे 0 लगा देंगे क्यों हो जाएगा? पूर्ण। और गिनती की सारी संख्या को, इसमें एकागो, तीनों के उदाहरण में बटा है एकागो, परिमेय में बटा, परिमेय बटा है ना, परिमेय संख्या जो p/q के रूप में, इसमें बटा का उदाहरण है? नहीं है, तो ये तीनों ही नहीं होगा, ये तीनों ही नहीं होगा। अब वास्तविक संख्या के उदाहरण ले लेंगे। कौन सी? वास्तविक संख्या के। वास्तविक संख्या का उदाहरण हो जाएगा √81, √3, √4, √5, -√3, -√2। समझ रहे हो? ये वास्तविक संख्या है।
परिमेय और अपरिमेय को वास्तविक संख्या कहेंगे। परिमेय और अपरिमेय को वास्तविक संख्या कहेंगे। तो ई हो गए परिमेय वर्गमूल निकल रही है, अपरिमेय वर्गमूल नहीं निकल रही, परिमेय वर्गमूल निकल रही, नहीं निकल रही, ई नहीं निकल रही, नहीं निकल रही। तो जगह वर्गमूल निकल रही वो लिख देनी, जगह वर्गमूल नहीं निकल रही वो लिख देनी। कहा कि परिमेय और अपरिमेय की को है वास्तविक संख्या की को है। तो अब एकरा में एक उदाहरण देखी तो है 81 वर्गमूल नहीं निकल रहे हैं, जगह वर्गमूल पूरा निकल जाए, 4 के वर्गमूल निकल रहे हैं, दू तो आ सको है एकरा में नहीं आ सको है। तो जगह वर्गमूल निकल जाए, परिमेय जगह वर्गमूल नहीं निकले अपरिमेय। तो परिमेय वास्तविक संख्या की क्या परिभाषा है? परिमेय और अपरिमेय दोनों क्या कहलाता है? वास्तविक। तो परिमेय और अपरिमेय, तो परिमेय कर ले तो परिमेय की हो गए वास्तविक संख्या, प्राकृतिक संख्या होला है, पूर्ण संख्या होला है, पूर्णांक होला है। इन तीनों के मान जो होगा पूरा लिखाएगा, प्लस में माइनस में पूर्णांक होता है, इसमें प्लस में खाली जीरो आगे रहेगा। 1 2 3 4 5 तक ही हो गए प्राकृतिक संख्या। अब जो ये तीनों में बटाना है, तीनों में बटा है तो बटा जब नहीं है तो ये तीनों नहीं होते, जब भी होते तो क्योंकि वास्तविक संख्या के परिभाषा है परिमेय और अपरिमेय। तो परिमेय में नहीं कह रहे हैं तो क्यों उत्तर पाओ जीते वास्तविक संख्या। क्या उत्तर हो जाएगा? वास्तविक संख्या। अब कह रहा है इनमें कौन शांति है, बार-बार एक चीज के जाएंगे। फिर कैसे बनाना इसको? लेबोरियस की तरह की जीनियस की तरह, जीनियस की तरह। 300 में 3 तो है आने है, 300 में 3 आएगा कि नहीं? आएगा कि नहीं? तो 3 आ गए तो की हो गए, की हो गए 121 में नहीं तो 2 है, नहीं तो 5 है। जेकर लास्ट में 0 और 5 रहते तबे 5 है, जेकर लास्ट में 2 4 6 यानी 0 2 4 6 8 है तबे 2 है। जेकर लास्ट में 1 है 2 है कभी एकरा में कभी भी नहीं है तो की हो गए। एकर लास्ट में 2 है कभी तो की हो गए, की हो गए, की हो गए। कोई दिक्कत? तीनों के घात, तीनों के पवारवा के दोनों जोड़ लो के घटा दो, हो सके तीनों के जोड़ दो या 2 को जोड़े एगो घटावे या 2 घटावे एगो जोड़े। तो सबसे पहले तीनों के पावर हमें निकालना है ना, कहा कि 2 पर पावर, 3 पर पावर, 3 पर 5 पर पावर, तो 360 के पावर ला हो तोड़ो 2 से 1 8 0 पता है ना वो गलत नहीं लिखी। 2 से 3 से की आ गए 2 पर पावर कोगो, 3 पर पावर, 5 पर पावर, 3 2 कोगो है 3 अब 5 अब 2 पर पावर यहाँ 3 है, यहाँ 2 पर पावर की है यानी पी के मान की हो गए 3 पर पावर क्यू, 3 पर पावर की आ गए क्यू के मान की हो गए और आर के मान की हो गए नहीं बोले जी समझ में लो। अब तीनों की कर ले पी और क्यू जोड़े तो 3 है 2 5 आर घटावे 5 में से 1 गए 4 उत्तर हो गए। समझ गए? अगर इतना चीज पर कवर कर लिए वास्तविक संख्या के 6 हिसाब 7 हिसाब में एक भगवान भरोसे से गलती करते मगर 6 हिसाब कोई नहीं काटेगा। 6 हिसाब किस्मत रहता तो हो सके 9 10 10 को पूछ दे रहा है तो वास्तविक संख्या में बेड़ा पार हो जाता। तो याद रखिए जे जिसको एकदम गणित से डर लगता है ना एकदम जितना आप बताएं इस पर कवर कर लीजिए, इसके बाद बहुत पद बताएंगे कभी। समझ गए? चलिए आज का क्लास यही समाप्त हो। जय हिंद जय भारत।